जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, हमारा टॉपिक है 6.2 और क्वेश्चन नंबर 7 को हम आज बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये बन गया हमारा त्रिभुज और इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। इस भुजा के मध्य बिंदु से यहां तक जाने वाली, इसके समांतर जाने वाली रेखा क्या है? इस भुजा को, ए सी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि बराबर भागों में बांटती है। तो हमें यही सिद्ध करना होगा इसमें, ए ई बराबर ई सी, मतलब कि ए ई जो भुजा होगी वो ई सी के बराबर होगी। और इसमें यह बता रखा है कि ए और बी के मध्य बिंदु से, मतलब बीच बिंदु से ये रेखा इस भुजा के समांतर आगे जाती है। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इसमें दिया है, क्या दिया है हमें? त्रिभुज ए बी सी के की भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। ये एक त्रिभुज है ए और बी सी, तीनों बिंदुओं का एक त्रिभुज है एबीसी। और AB से AB जो है, AB का मध्य बिंदु क्या है? D है। AB का मध्य बिंदु D है। और क्या है? DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। जो AC को, मतलब A और C भुजा को, AC को बिंदु किस पर प्रतिच्छेदित करती है? बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया हमारा दिया है। और इसमें यह भी दिया है कि A और D बराबर है। क्या है? A D बराबर BD, मतलब कि A और B का मध्य बिंदु D है, इसलिए AD बराबर होगा BD के, मतलब ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगी। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब क्या करते हैं, ये कह रहा है कि जो है ये भुजा DE BC के समांतर है। क्या है? BC के समांतर है। तो हम क्या करते हैं, ये क्या कर लिया, DE जब
डी ई समांतर होगा किसके, बी सी के। क्या होगा, बी सी के समांतर होगा। तब हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से, क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से ए डी बटा और बी डी, क्या करेंगे, बी डी बराबर क्या रखेंगे, ए ई और बटा ई सी, क्या करेंगे, ई सी करेंगे। अब आगे, अब ये हमने थेल्स प्रमेय से किया, क्या, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से कह रहा है कि 6.1 का प्रयोग करके इसे ज्ञात करना है। तो हमारे पास ये हो गया। अब एडी की जगह पर हम क्या कर लेंगे, यहां पर बीडी रख सकते हैं, एडी की जगह पर बीडी रख लें, ये वाला, और नीचे क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, और बराबर में ए ई और बटे में क्या हो गया, ई सी हो गया। चूंकि एडी बराबर क्या दिया है हमारे पास, बीडी दिया है, इसलिए हमने एडी की जगह पर बीडी रख लिया। अब ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या आया, अब आ गया 1/1 और बराबर ए ई और बटा ई सी, ये आ गया। अब ई सी का इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो गया, ई सी बराबर ए ई। ये क्या आ गया, ये हमारे पास सिद्ध हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करती है, इस भुजा को समविभाजित करती है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब कि ए ई बराबर होगा किसके, ई सी के। तो वो हमने क्या कर दिया, सिद्ध। अगर हम इधर लिखना चाहें तो सिद्ध करना है, उसमें क्या लिख सकते हैं, सिद्ध करना है, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी, यही तो सिद्ध करना था। अब अगर ए ई बराबर होंगे ई सी की, मतलब कि दोनों भुजाएं बराबर हैं, तभी तो ए सी भुजा को समद्विभाजित करेगा, मतलब समद्विभाजित मतलब बराबर 2 भागों में। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सिद्ध हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। 1 मिनट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। इसमें बताया गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करना है, का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए हम एक त्रिभुज खींच लेते हैं। ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी, और ये क्या है, सी। अब कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु और इसका बिंदु ये हमने मिला दिया, तो ये तीसरी भुजा के क्या हो गई, तीसरी भुजा के समांतर हो गई। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा का मध्य बिंदु हमने ढूंढा, डी और ई, डी और ई। अब वो तीसरी भुजा के मतलब बीसी के क्या है, समांतर है, बताइए, समांतर है। तो यही हमें ज्ञात करना है कि ये भुजा इसके समांतर है, ये ज्ञात करना, यही सिद्ध करना है। तो दिया क्या है हमें, दिया है
दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में भुजा ए बी तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E है नहीं। ये हम इसी से लिख रहे हैं क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि भुजा बिंदु A और B का मध्य बिंदु D है, भुजा बिंदु A और बिंदु C का मध्य बिंदु क्या है, E है, और जो इनसे रेखा जाती है ये BC के समांतर होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि AB का मध्य बिंदु क्या है, D, और AC का मध्य बिंदु है, E। ये हमने इसमें लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि A का मध्य बिंदु D है, A और B का मध्य बिंदु D है, तो इसका मतलब क्या है, AD बराबर होगा, किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा, कॉमा, और AE किसके बराबर होगा, AE किसके बराबर होगा, EC के बराबर होगा, है ना, किसके बराबर होगा, EC के बराबर होगा। इसमें इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ऊपर से लिखना होता है। ये क्या है, EC है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यह सबसे पहले देखेंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो DE भुजा है वो BC के समांतर है, ये तो सिद्ध करना है। ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु जो खींचे गए हैं और उनसे जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है, मतलब BC के समांतर है, यानी कि DE समांतर है, DE समांतर है किसके, BC के। यही सिद्ध करना है, क्या करना है, यही सिद्ध करना है। अच्छा, अब सबसे पहले चूंकि हम क्या लिखेंगे, AD, अब हम इस प्रकार से लेंगे, या कहो थेल्स प्रमेय से ले लें, AD बटा BD। हमने क्या लिख लिया, AD और बटा BD लिख लिया। AD इधर का लिख लिया, AD और फिर उसके बटे में ये। अब बराबर में हमें दिया है AD की जगह पर BD, तो यहां पर हम क्या लिख लें, BD लिख लें, और नीचे क्या हुआ, नीचे तो BD लिखा ही था, क्या लिख लिया, BD लिख लिया। अब ये चूंकि यहां पर लिख लेंगे क्या, AD बराबर क्या है, BD है, इसलिए हमने कहाँ है, ये देखो दिया, यहां पर से ये लिख लिया। अब ये और ये हो गया कैंसिल, क्या आ गया, 1 आ गया, समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाएंगे, फिर हमने क्या किया, इस तरफ ले लिया AE और बटे में EC ले लिया। अब हम क्या करेंगे, AE की जगह पर देखो कुछ दिया है क्या दिया है, AE की जगह पर EC दिया है, तो हमने EC ऊपर लिख लिया और नीचे का नीचे लिख लिया, ये नीचे का उतार लिया, और AE की जगह पर क्या लिख लिया, AE की जगह पर EC दिया है तो हमने EC लिख लिया, है ना, और ये कट गया, बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया, 1 बटा 1 क्या हो गया, ये समीकरण 2 से
है ना। तो लिख लेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, एक और इनके भी बराबर में एक आया, तो हम इनको एक बराबर नहीं लिख लेते, मतलब कि पहले लिख लिया AD और बटा BD, और बराबर में इसकी जो दी है वो लिख लेंगे AE, और बटे में EC लिख लिया। अब ये दोनों आपस में बराबर थे, तो हमने क्या किया, इनके बराबर में एक आया, इसके बराबर में भी एक आया, तो हमने क्या किया, AD बटा BD लिख लिया, और बराबर में एक की जगह हमने ये वाला लिख लिया। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा DE समांतर है BC के। ये कौन सी प्रमेय से आया है, प्रमेय 6.2 से, यहां पर लिख लेंगे 2 से। ये हमारा हो गया सिद्ध, क्योंकि हमने इससे पहले के जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें अगर इस भुजा के बटे में ये भुजा आ जाती है, बराबर में ये भुजा के बटे में ये भुजा आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, AC का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु D है। इसका मतलब DE समांतर है किसके, BC। ये हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। बहुत ही सिंपल था। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में दोनों आए होंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।